बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 15 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। नाज़रीन कराम, तीन चार अहम तरीन खबरें आज के दिन में आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान ने आज जेल से गुफ्तगू की है और अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात की है और कुछ खास हदायत दी हैं और कुछ बातें की हैं जो इस बार इमरान खान करने जा रहे हैं या जो करने का कह रहे हैं या जो अभी तक उन्होंने जिस हिकमत अमली पे अब काम करना शुरू कर दिया है, इसे दुखती रग पे हाथ रखना कहा जा सकता है। इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत कम दुखती रगे हैं, बहुत कम। यानी इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है कि पाकिस्तान की ताकतवर तरीन एक, इसे क्या कह सकते हैं हम, एक अदारा या जो भी एक ताकतवर तरीन ग्रुप ऑफ पीपल है, जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग हैं, तो उनकी कुछ ही दुखती रगे हैं। इस बार जो इमरान खान ने किया, उनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है और जो इस बार इमरान खान कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल तब्दील कर दी है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमानों ने बजाते खुद इस बात का इजहार भी किया है, पब्लिकली आके पैगाम पहुंचाया इस्टेब्लिशमेंट का कि हमें पता है इमरान खान क्या कर रहा है, ये जिच करने की हमें जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इमरान खान ने ऐसा क्या किया? नंबर वन, इमरान खान ने ये जो नई स्ट्रैटेजी तब्दील की है, वो क्या कर रहे हैं, क्या किस पे अमल कर रहे थे, और ईद के बाद उसके ऊपर 4 गुना काम किस तरह से इमरान खान तेज करने जा रहे हैं। ये सबसे पहली और इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। इमरान खान ने आज फिर कह दिया है कि वो वापस आ रहे हैं। इमरान खान की वापसी के अंदर अब को बहुत ज्यादा मुश्किलात और रुकावटें नहीं है। इमरान खान का ये जो उम्मीद भरा पैगाम है, नाज़रीन किराम, यही सबसे ज्यादा परेशानी का शिकार करता है ताकतवरों को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। ये जो टोला जो भी इस वक्त इख्तिदार में है, इनको सबसे ज्यादा परेशान यही चीज करते हैं कि जब इमरान खान कह रहा है तो उसका मतलब है ही मीन्स इट, इसका मतलब है कि वो फिर वाकई बाहर आ रहा है। तो इस बारे में कुछ बात करेंगे। नाज़रीन किराम, खबर आज अडयाला जेल में थप्पड़ के हवाले से भी है। अभी तक जो कुछ आपने सुना और जितनी तफसीलात आई वो अधूरी हैं। अडयाला जेल में जो आज थप्पड़ पड़ा, उसका बैकग्राउंड कुछ और है और उसकी वजह कुछ और है, उसकी तफसीलात भी कुछ और है। ये इंपॉर्टेंट खबर है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आर्मी चीफ मरियम नवाज के साथ आज चोलिस्तान में गए और चोलिस्तान के अंदर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत उन्होंने तकरीरें भी की, कुछ तस्वीरें भी वायरल वगैरह हुई। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ये क्यों किया जा रहा है और इसके पीछे क्या वजह है। और अमेरिका में जैक बर्गमैन, एक और रिप्रेजेंटेटिव, ने फ्री इमरान खान का नारा लगा दिया। अमेरिका से बड़े इकदाम अब होना शुरू हो चुके हैं, यानी वो एक्ट्स की तैयारी हो, वो मेल मुलाकातें हो, नारे लगाना हो या एक्चुअली काम करना हो, अमेरिका में ट्रंप हुकूमत के अंदर कुछ बड़ा होने इमरान खान के हवाले से जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 4-5 इंपॉर्टेंट तरीन खबरें हैं, मैं कोशिश करूंगा एक एक करके इसके तफसीलात आपके सामने रख दूं। वीडियो के आगाज में एक दरखास्त और एक दुआ के साथ। दरखास्त यह है कि जिस तरह गला घोंटा जा रहा है सहाफत का, वो आपको पता है, जिस तरह से बंद की जा रही है आवाज़ें सहाफत की, वो भी आपको पता है। अगर आपको लगता है कि हम राइट साइड पे खड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो उसको जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। दूसरा दुआ, सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए, एक लेफ्टिनेंट समेत। ये ऑपरेशन हो रहा था खैबर पख्तूनख्वा के 2 जगहों पे ऑपरेशन हो रहा था, तो इसके अंदर 4 जवान शहीद हो गए, एक लेफ्टिनेंट। उनके लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको, ऑब्वियसली शहीद है, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। और शहीद की जो मौत होती है वो कौम की, जो बॉर्डर पे लड़ रहा है, ऑब्वियसली नाज़रीन किराम, उसके लिए तो आपको पता है कि फौज की पॉलिसीज पे तनकीद हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद हो सकती है, लेकिन जो बॉर्डर पे लड़ रहा है उस पर ऑब्वियसली तनकीद नहीं। उसके लिए दुआ, उसके लिए नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला, क्योंकि ये शहीदों का खून है जो हमारे मुल्क की सलामती को उसने बरकरार रखा हुआ है। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो आज कहा और जो वो पॉलिसी बना रहा है और जो चेंज कर रहे हैं इमरान खान, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा, आज उन्होंने बात की, इमरान खान ने, मैं जरा साथ साथ गुफ्तगू भी करता हूँ, साथ साथ मैं बताता जाता हूँ कि असल में प्रॉब्लम इमरान खान कर क्या रहे हैं। इमरान खान ने कहा, जी ये ओपन खतूत है सबके लिए, ये वो हकायक है जिन पर इस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए, मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी का सदेबाब करना होगा। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू की। अब जरा ये परेशानी सुनिए, परेशानी क्या है। कामरान शाहिद साहब ने आके अपने प्रोग्राम में बताया है, उन्होंने कहा, जी इस्टेब्लिशमेंट का मानना ये है, ये जो खतूत हैं, ये जो खुले खत लिखे जा रहे हैं, ये भी तो हो सकता था इमरान खान ट्वीट कर देते, लेकिन ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं, वो ये बताना इमरान खान वो ये चाह रहे हैं। कामरान शाहिद, मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहा हूं, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रख रहा हूं। वो कहते हैं, नहीं, इमरान खान ये चाह रहा है कि फौज को बताए कि देखो तुम्हारा आर्मी चीफ क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्ट लाइंस होती हैं। फौज को बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर,
यानी खासतौर पर स्टैब्लिशमेंट को भी बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई आप इस तरह से, वो ये समझते हैं कि इमरान खान इन खतूत से, यानी कि स्टैब्लिशमेंट का मानना यह है कि इमरान खान इन खतूत से जो एक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि देखिए फौज चलती है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, यानी कि आपने जो ऊपर से कह दिया जाता है वो मानना जरूरी होता है, आपके दिल के अंदर जो भी हो वो आपको मानना जरूरी होता है। फौज इसी तरह से कायम रहती है, इसी तरह से चलती है। तो स्टैब्लिशमेंट का कहना यह है कि इमरान खान जो है अपने खतूत के जरिए लोगों के जहनों में, फौज के अंदर जो है ना वो थॉट्स डाल रहे हैं कि देखो तुम्हारा आर्मी चीफ ये कर रहा है। ये मैं कामरान शाहिद साहब की जुबानी बता रहा हूं, मेरा इसमें कोई मैं मौकफ नहीं दे रहा हूं, मैं जो वो बता रहे हैं वो आपके सामने रख रहा हूं। तो ये जो ये दुखती रग है, ये बहुत बड़ी दुखती रग है। ये इसके ऊपर फौज बड़ा माइंड भी करती होती है, और मुझे लगता है कि जब आप रिटेलिएट, मुझे लगता है कि इसके ऊपर फिर वो अगर ऐसा होता रहेगा तो वो जल्द अज जल्द कुछ करेंगे भी। करेंगे क्या, जो भी मतलब इमरान खान को फिक्स तो नहीं किया जा सकता ऑब्वियसली, अब जितना कुछ किया जा सकता है उतना कर लिया गया। हो सकता है इमरान खान से बातचीत का आगाज हो या चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की तरफ जाए और कहा जाए सबसे पहला मुतालबा ये किया जाएगा कि आप इस चीज़ से फिल वक्त रुक जाइए। दूसरा, नाज़रीन किराम, इमरान खान सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं, जो ईद के बाद का प्लान तहरीक इंसाफ बना रही है वो प्लान बड़ा मुख्तलिफ और ख़तरनाक है मौजूदा हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। क्योंकि ईद के बाद ये प्लान बनाने हैं कि तमाम अपोजिशन जमातों को मिलाकर साथ इकट्ठा चलाए। तमाम से किसी से कोई मसला नहीं है, मौलाना फजल रहमान से भी इतना मसला नहीं है, बाकी कोई जमातें यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, या लामा राजा नासिर अब्बास है, या शाहिद खाकान अब्बासी हैं, या ये इन सबसे कोई मसला नहीं है इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट इनको डील करना जानती है, उन्हें पता है कि हमने इनको कैसे डील करना है, वो डील कर भी लेंगे। मौलाना फजल रहमान के भी लोग आ जाएंगे तो भी डील हो जाएगा। प्रॉब्लम इस्टेब्लिशमेंट को यह है कि अब जो इमरान खान कह रहे हैं जी महारंग बलोच के साथ मिलो, अब पीटीआई के बाहर लोग आके कह रहे हैं जी ईद के बाद हम महारंग बलोच के साथ मिलकर एहतजाज करें। शोएब शाहीन साहब ने भी कहा कि महारंग बलोच के साथ जो है वो मिलकर एहतजाज करें। ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है। इस्टेब्लिशमेंट को दो चार लोगों से बहुत इश्यूज है, महारंग बलोच हो जाए या मंजूर पश्तीन हो जाए, तो जब ये लोग किसी कंटेनर पर खड़े हो जाएंगे तो वो ऑब्वियसली एक माहौल बन जाएगा जो कि प्योरली, जो कि देखिए महमूद खान अचकजई और वो ये सारे लोग ऑलरेडी इमरान खान के साथ कंटेनर पर खड़े होंगे। तो अगर महारंग वगैरह साथ में आ जाते हैं तो ये ऑब्वियसली इस्टेब्लिशमेंट के लिए परेशानी का सबब बन सकती है ये चीज। तो इस्टेब्लिशमेंट को लगता है यार आप जो भी कीजिए ना, आप इस लाइन को क्रॉस मत कीजिए। जब आप इन लोगों को साथ मिलाएंगे या ये काम करेंगे तो आप एक लाइन क्रॉस करेंगे। लाइन क्रॉस हम नहीं चाहते कि आप करें। तो ये भी अब ये इसकी पॉलिसी का नतीजा दो तरफा निकल सकता है। देखिए ये आर्मी चीफ को खुले खतूत और महारंग और मंजूर पश्तीन को जो इमरान खान साथ चलाने की बात कर रहे हैं, इससे दो तरह का नतीजा निकल सकता है। एक के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्रेशर में आके फौरन इमरान खान से बात करे, ठीक है, प्रेशर में आ जाए कि यार ये इमरान खान किस तरफ चल पड़ा, ये काम खराब है, बात करो बात करो बात करो, इमरान खान से बात करें। दूसरा इसका नतीजा इस तरह से भी निकल सकता है कि मजीद इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जाए बस ठीक है, फिर मजीद सख्ती करो, और वो सख्ती फिर ऐसी सख्ती हो कि जो कि ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों से हटकर हो। ये भी हो सकता है कि फिर फौजी ट्रायल के तो खैर इंटरनेशनल चांसेस काम है ना, वो इंटरनेशनल प्रेशर ये वो, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्तियां बढ़ भी सकती हैं। तो ये एक काइंड ऑफ एक ऐसी जो है ना वो रिस्की गेम है। सो देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन इमरान खान साहब जो है ना वो कह रहे हैं कि मेरे लिए पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं है और मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये दो चीज़ें जो है ना वो बड़ी खतरनाक है। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये कहते हैं तहरीक नाकाम हो गई या हम बंदा नहीं निकाल पाए, ऐसा होता तो 26 नवंबर को गोली ना चलाना पड़ती। इमरान खान जो है वो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होने जा रहा है ईद के बाद ये सारी चीज़ें, और ये इमरान खान की नई पॉलिसी है। मुझे लगता है रिस्की है, सख्तियां भी हो सकती हैं। हो सकता है इमरान खान को कहा जाए कि यार ये आप लोग जो है ना वो अब एंटी स्टैब्लिशमेंट नहीं एंटी स्टेट जाना शुरू हो गए हो, ये काम खराब है, ये गलत। आई डोंट नो, इमरान खान ने कुछ किया तो सोच के ही किया होगा, या इमरान खान ने भी देख लिया कि मैंने तमाम चीज़ें करके देखेंगे लेकिन नहीं करी। तो इमरान खान अब ओवरऑल इसे पॉलिटिकल मकसद के लिए नहीं बल्कि इसे मुल्की मकासद के लिए हो सकता करना चाह रहे हो कि भाई ठीक है, भाई जितने भी महरूम तबके हैं सबकी आवाज़ सुनी जाए। फिर सिर्फ पीटीआई की क्यों, फिर और भी जितने भी महरूमियों के लोग इजहार करते हैं सबकी आवाज़ जो है वो सुनी जाए। हो सकता है इमरान खान का मकसद जो है वो इसमें ये हो, ठीक है। अच्छा जनाब, दूसरी खबर पे आ जाते हैं फौरी तौर पर। वो है आज अडयाला के अंदर एक थप्पड़ की बड़ी गूंज है। सुबह सवेरे से आपने वीडियोस भी काफी देख ली है, खबरें भी काफी पढ़ ली है। शोएब शाहीन साहब को फवाद चौधरी साहब ने थप्पड़ मार दिया है अडयाला जेल के बाहर। वैसे तो फवाद चौधरी साहब का ये पहला थप्पड़ नहीं है। फवाद चौधरी साहब
पहले भी आदि थप्पड़ मारने वाले हैं। उन्होंने किस किस को थप्पड़ मार चुके हैं अभी तक, वो समी इब्राहिम को थप्पड़ मार चुके हैं, वो मुबशर लुकमान को थप्पड़ मार चुके हैं, और किस को थप्पड़ मारा था उन्होंने, किसी और भी शख्सियत को थप्पड़ मारा था, अब वो मेरे जहन से निकल गया, लेकिन किसी और को भी जो है ना वो फवाद चौधरी साहब जो है वो थप्पड़ मार चुके हैं। तो खैर आज उन्होंने जो शुएब शाहीन साहब हैं उनको थप्पड़ मार दिया। अब ये उस वक्त कहा जा रहा है जी, कहा गया कि तुम 5,000 में बिकने वाले टाउट हो और ये और वो फलां, इसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, मैं वो आपके सामने रख देता हूं। कहानी नाज़रीन किराम यहां से शुरू होती है कि शुएब शाहीन साहब, आपको पता है कि जो 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, जब लोग पार्टी छोड़कर चले गए तो ये यहाँ पे मौजूद रहे और इन्होंने पार्टी को डिफेंड भी किया और एक हिसाब से पार्टी के नए इमरान खान के भी तर्जुमान और पार्टी के भी तर्जुमान बन गए। और इन्होंने जब हालात बेहतर होना शुरू हो गए तो कुछ लोगों ने वापस आने की कोशिश की पार्टी के अंदर। फवाद चौधरी साहब इज वन ऑफ देम। ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब जैसे बंदों की जरूरत भी है, लेकिन लोगों का मौका यह है कि देखिए जनाब, जब मुश्किल वक्त था तो ये लोग चले गए थे, भाग गए थे, फला हो गया, ढिमका हो गया। तो इसी तरह से फरते जज्बात में शुएब शाहीन साहब ने एक प्रोग्राम में कह दिया ये तो भगोड़ा है। फवाद चौधरी और इमरान खान साहब भी इसको भगोड़ा समझते हैं, इमरान खान को भी इसको भगोड़ा कहते हैं। ठीक है, तो फवाद चौधरी ने क्या किया, फवाद चौधरी ने इमरान खान से अगली दफा पूछ लिया कि भाई आपने क्या शुएब शाहीन को कहा है मैं भगोड़ा हूं? तो फवाद चौधरी के बकौल इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं कहा कि तुम भगोड़े हो। तो इसके ऊपर आज असल में बहस हुई, वो बातचीत कर रहे थे शुएब शाहीन साहब और पीछे से फवाद चौधरी साहब आए और कोई इस तरह से तल्ख कलामी हुई। वो कहते हैं जी मौक़िफ़ ये है कि शुएब शाहीन साहब को उन्होंने मुक्का मारा और वो ज़मीन पर गिर गए, इससे उनकी चोट भी आई, शुक्र है उनको हड्डी पसली नहीं टूटी। शुएब शाहीन साहब की बेचारे की वैसे भी उनकी थोड़ी सी जान है और फवाद चौधरी साहब हट्टे कट्टे हैं, तो आपको पता ही है। अच्छा खैर बहरहाल शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, मैंने उस वक्त, उसके बाद फिर मेरे गार्ड्स आ गए, फिर उन्होंने जो तोता लगाया इसको, फिर वो भी देखने के काबिल है और ये वो। अच्छा इसके बाद फवाद चौधरी साहब बाहर आए और उन्होंने कहा कि देखिए इमरान खान साहब के सामने जब बात आई तो इमरान खान ने हमारी सुलह करा दी है। शुएब शाहीन साहब बाहर आए तो उन्होंने कहा कोई सुलह शुलह नहीं जी हुई, ठीक है। मैंने इमरान खान को अपना बाजू का जख्म भी दिखाया, मैंने कहा ये देखिए इसने मुझे मारा और मैं गिरा हूं नीचे। तो इमरान खान ने इस बात पे बड़ा अफसोस किया है, उन्होंने बाहर निकल के कहा, दोबारा से कहा, उन्होंने कहा ये भगोड़ा है और ये वो इस तरह से, और हम इनको पार्टी में वापस नहीं ले रहे हैं और ये, और उन्होंने दोबारा से अपने गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कोई सुलह शुलह नहीं हुई। तो लिहाजा उन्होंने फवाद चौधरी की बात की तरदीद कर दी, उन्होंने कहा कोई सुलह शुलह नहीं हुई, ये सुलह शुलह वाला सारा ड्रामा है, तो हम इस ड्रामे में नहीं आएंगे। ठीक है। नहीं मैदर पंजोथा साहब ने भी वैसे कहा जी, उन्होंने कहा जी इमरान खान को लड़ाई का पता चला, उन्होंने इजहार अफसोस किया, ये नहीं होना चाहिए था, राजीनामा हो गया है, मामला ये उठाएं जो जुल्म हो रहा है इसको हाईलाइट करें और बाकी मामला को छोड़ दें। आज नहीं मैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम इसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड था, एक स्टोरी थी, उस स्टोरी का आपको पता चलना जरूरी था कि ये एम नहीं थप्पड़ पड़ गया और ये ना एम मारा। बहरहाल किसी भी किस्म के नाज़रीन किराम, मैं तो वैसे फवाद चौधरी साहब को बड़ा अच्छे से जानता हूँ, उनसे बड़ी अच्छी हमारी याद अल्लाह है, अच्छी सलाम दुआ है। शुएब शाहीन साहब से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा फवाद चौधरी साहब ने गलत किया। थप्पड़ मारना, हाथ उठाना किसी सूरत भी जायज़ नहीं है, ठीक नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल किसी तरीके से भी जो है वो नहीं होना चाहिए था। अच्छा जनाब आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर सुने। और नाज़रीन किराम खबर जो है वो ये है कि जो आज एक और ट्वीट आया, वो है जैक बर्गमैन का, और ये इनसे मिले हैं सदर आरिफ अलवी और डॉक्टर शहबाज गिल। डॉक्टर शहबाज गिल ने ये बताया कि ये जो जैक बर्गमैन है ये भी कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है, और इमरान खान की रिहाई के हवाले से कुछ बड़ा कर सकते हैं। उन्होंने इससे पहले जो विल्सन ने भी इसकी तस्दीक की, बल्कि जो विल्सन तो आपको पता है कि वो एक कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी अब हम मुख्तलिफ ममालिक जहाँ पर जमहूरियत नहीं है उसके अंदर हम फाइट करेंगे, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया। तो अमेरिका से भी कुछ हिलजुल हो रही है। अच्छा खैर यहाँ पर भी नाज़रीन किराम बहुत हिलजुल हो रही है। खबर यह है कि आज आर्मी चीफ और मरियम नवाज साहिबा चोलिस्तान में इकट्ठे गए और बड़ी हंसते मुस्कुराते हुए वो तस्वीरें वायरल हुई। और चोलिस्तान की तकरीब के अंदर आर्मी चीफ ने भी गुफ्तगू की, मरियम नवाज साहबा ने भी गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने कहा कि हम इसको जो है ना वो ग्रीन इनिशिएटिव 14 लाख एकड़ है मेरे ख्याल से जिसको बदला जा रहा है, उन्होंने कहा जी हम इसकी हमायत करेंगे और मौशी मैदान में जो भी हुकूमत की मदद है वो करेंगे। उन मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत काविशों में हासिल होने वाली कामयाबियों को आर्मी चीफ ने सराहा। ग्रीन कारपोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में ये कामयाबियाँ हौसला अफजा और तरक्की की नवीद है। यानी कि आर्मी चीफ ने मरियम नवाज की आज तारीफ किया। मरियम नवाज
ने भी कहा कि किसानों को तमाम ज़रूरी सहूलियात एक छत तले फराहम करने का मनसूबा शुरू। चुलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़। गुंडाई और शापू के इलाके में मनसूबों की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। ग्रीन मॉल एंड सर्विस कंपनी, स्मार्ट एग्री फार्म्स, रई तहकीक और सहूलत कार मरकज़ का इफ्तिताह। मरीम नवाज ने आज ट्रैक्टर भी चलाया। नाज़रीन किराम, ये जो आज मरीम नवाज साहिबा के साथ वो तकरीब में शिरकत की आर्मी चीफ साहब ने, ये उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। तो वो जो कुछ दिन पहले खबर आई थी जो हमाद हसन साहब ने दी थी कि पंजाब में तब्दीली हो रही है, मुझे लगता है कि आज उस खबर की तरदीद हो गई है। वो खबर मैंने ही आपके सामने रखी थी, मैंने बताया था कि हमाद हसन साहब कह रहे हैं मरीम नवाज साहब की तब्दीली हो रही है 2-4 महीनों के अंदर। उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, उन्होंने कहा कि पंजाब में एक बड़ी तब्दीली हो रही है। ऑब्वियसली वो पॉलिटिकल सियासी और इसी बड़ी लेवल तब्दीली की बात कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने मुझे लगता है कि एतमाद का इजहार कर दिया आर्मी चीफ ने, और वो मरीम नवाज साहब के साथ खड़े होकर और खुशगवार माहौल में मुलाकात और ये सारी तकरीरें, ये उनके ऊपर एतमाद का इजहार है। अब ऐसी सूरत हाल में जब इमरान खान खतूत पे खतूत लिख रहे हैं और वो कहते हैं जी आप इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आर्मी चीफ का इस तकरीर में जाना और ये वो उनकी तरफ से भी कैलकुलेटेड मूव होगा, लेकिन इसका बैकलैश ऑब्वियसली आएगा। इमरान खान साहब इसको अपने तौर पर इस्तेमाल करेंगे और वो इंप्रेशन देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है इनके ऊपर। तो इसका एक इंप्रेशन तो खैर क्रिएट होगा। तो ये नाज़रीन किराम आज की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।